ये मेरा नौजवान, हाय हाय तुझे हो क्या गया है? अरे यार दुनिया से क्या, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इधर उधर की तू ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरा मुसलमान चीखे मार रहा, दहाड़े मार रहा है, और भाई पठान मूवी की मुखालफत ना करो। मैंने कहा तू इसीलिए आया था दुनिया में कि पठान मूवी का सुपेट करना? अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वाह, सुभान अल्लाह। और तू कर क्या रहा? तेरा काम मूवियों को सपोर्ट करना हो गया, तेरा काम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना हो गया, सिर्फ तेरा यही काम हो गया कि व्हाट्सएप की चैट पर तू लड़कियों को चैट करे। आय आय तुझे हो क्या गया? काश तूने अपने इस सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाया होता तो आज भी तू चलता, और चलते चलते जब मर जाता जमाना तेरा जनाजे पे रोता, तू जनाजे को पैगाम दे के जाता, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो गया? सुभान अल्लाह। आज तुझे क्या हो गया? कॉलेज में बच्चे को दाखिल करो तो किताबें बाद में देखता है, फ्रेंडशिप किससे होनी है ये पहले देखता है। सच बता रहा हूं, हकीकत बात है। सही। ये बाद में पता है कि उसका सिलेबस क्या है, उसका कोर्स क्या है, कहाँ कहाँ उसको घंटियां पढ़नी है, बाद में है। फ्रेंडशिप किससे करना है ये पहले है। मेरी बात कड़वी लगे तो माफ करना, हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूँ। आज हमारी बच्चियां जब कॉलेजों में जाती हैं ना तो गैर मुस्लिम लड़कों से हमारी बच्चियों की दोस्तियां। कौन है इसका जिम्मेदार? मुसलमानों मुझे बताओ कौन है? 8 लाख इस भारत में ऐसे मामले हैं जो कलमा पढ़ने वाली बच्चियां गैर कलमा पढ़ने वालों के साथ है, और मुकम्मल तौर से रिलेशनशिप और शादी के बंधन में बंद कर रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? मुझे बताएं। आज ये बेपर्दगियां तुम्हें ले डूबी जलसे में आने वालों, बेपर्दगियां तुम्हें ले डूबी। अगर हमारी बच्चियां पर्दे का दामन पकड़ के जिंदगी गुजारती तो खुदा की कसम सैलाब आते, तूफान आते, सबको ले डूबते, मगर हमारी बच्चियां महफूज रहती। अभी चंद साल पहले की बात है, शायद ये 6 या 7 साल पहले की बात है, दिल्ली की एक चलती बस में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। 4 लोगों ने बलात्कार किया था। रात 12 बजे का वक्त होगा, चलती बस में बड़ा ट्रेंड पर मामला चला था, आपने शायद सुना होगा। ये वो बच्ची इंतकाल कर गई, पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ। उन लोगों को फांसी दी गई, उन लोगों को सजा दी गई। उसके बाद में एक मीटिंग हुई इधर साउथ इंडियन में, सारे मजाहिब के लोगों को इकट्ठा किया गया। जरा कान खोल कर सुनना, अगर दिल अल्लाह ने दिया है तो। मौलवी भी थे, पंडित भी थे, उसके अंदर क्रिश्चियन के भी, सब अपने मजहब के रहनुमा थे, सारे लोग थे। कहा भाई कोई ऐसा कानून बनाया जाए, कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि भाई जिससे ये बलात्कार ना हो, बच्चियों के साथ में जो है ये मतभेद नहीं होना चाहिए, ये जुल्म सितम नहीं होना चाहिए। तो किसी ने कहा गर्दन काट दी जाए, किसी ने कहा मुल्क बदर किया जाए, किसी ने कहा उसको सजाए मौत दी जाए, किसी ने कहा उसको जो है काला पानी उतार दिया जाए, किसी ने कहा उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाए, किसी ने कहा तेजाब डाल दिया जाए। अलग अलग सजाएं सुना रहे थे। जब सब सुना के अपनी अपनी बता के खामोश हो गए तो उसी सेमिनार के अंदर एक तमिलनाडु का पंडित उठा था। उसने कहा था कान खोल के सुन लो, लड़कियों की हिफाजत के लिए अब नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। कानून तो 1400 साल पहले बना दिया गया है, उस कानून को फॉलो करने की जरूरत है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर लड़कियां उसको फॉलो करेंगी तो उनकी इज्जतें महफूज रहेंगी, उनकी तरफ कोई निगाह उठा के नहीं देख सकता। कहा पंडित जी बताओ वो कानून कौन सा है? कहा 1400 साल पहले मुसलमानों के नबी ने औरतों के लिए कानून बनाया था, पर्दा। अगर लड़कियां पर्दे को फॉलो करने लग जाए तो आज भी उनकी इज्जतों की हिफाजत हो जाए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। तवज्जो है, ये किसी कुरान पढ़ने वाले आलिम ने नहीं कहा था, एक मंदिर में बैठने वाले पंडित ने कहा था। और एक बात और बताऊं मैं आपको, खुदा की कसम, कहीं ना कहीं जरूर ये बात है, कहीं ना कहीं जो बच्ची बेपर्दा रहती है, कहीं ना कहीं उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ जरूर किया जाता है। जो मुर्गी का चूजा अपनी माँ से जुदा हो जाए, उसकी जान के साथ खिलवाड़ हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लोगों शरीयत से करीब रहो, सिमटे रहो, इंशाअल्लाह न तुम्हारे साथ खिलवाड़ होगा ना तुम्हारी इज्जत के साथ होगा। आज जल्द से मैं आने वाला हूं, मैं तुम्हें वो प्यारी कहानी सुना दूं। मदीने की एक बड़ी खूबसूरत दोशीज़ा है, एक बड़ी खूबसूरत हुस्न जमाल रखने वाली मदीने की लड़की है। मदीने की गलियों से गुजरती है, एक मनचले नौजवान की नजर पड़ी, तकता ही रह गया। लोग दिल हार बैठा, दिल दे बैठा। रोजाना लड़की उस गली से गुजरती, ये मनचला वहीं खड़े होकर रोजाना उसे तकता रहता। ये शरीफ बच्ची थी, शरीफ लड़की है, बाहया लड़की है, बापर्दा लड़की है, इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की है। कोई लड़का इसे तके, ये भी इसे गवारा ना हो सका। एक दिन रुक गई, रुक के कहने लगी, ओ मनचले ये तो बता मुझे रोजाना क्यों तकता है? लड़के ने जवाब दिया, ओ लड़की मैं दिल दे बैठा हूं। एक ही जवाब दिया, बस मैं दिल दे बैठा हूं। नेक लड़की थी, बड़ी नेक थी, हिजाब में थी, बहुत नेक थी। कहने लगी सच में दिल दे बैठा? हाँ हाँ सच में दिल दे बैठा हूं। कहने लगी तू चाहता क्या है? कहने लगा चाहता हूं मैं तुझसे शादी करना। डिमांड भी जायज की, शादी का पैगाम भेज दिया, दे दिया। लेकिन यार शरीफ लड़कियों को तो ये भी गवारा नहीं होगा ना, उनकी शादियों के पैगाम रोड चलते आए, है ना? घरों में आना चाहिए, उनके वालिदैन के पास शादियों के पैगाम आए, ये तो इज्जत की बात लगती है। डायरेक्ट कोई लड़की से शादी की बात कर रहा, ये बात तो इज्जत की नहीं लग रही ना। कहने लगी अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि चलते राह में हमारी शादियों के पैगाम आएंगे। अगर तुझे शादी का पैगाम भेजना तो मेरे घर भेजता। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा मैं दिल दे बैठा हूँ, तेरे हुस्न पे फरेफ्ता हो बैठा हूँ, मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। लड़की समझ गई दिल का बीमार है, दिल के इलाज की जरूरत है, दिल के डॉक्टर के पास भेजने की जरूरत है। लड़की बोली अगर तेरी शर्त मैं कबूल कर लूं, तुझसे निकाह के लिए राजी हो जाऊं, तो क्या मेरी एक शर्त मानोगे? कहने लगा तेरी 1000 शर्त मानूंगा अगर तू निकाह करे तो। 1000 शर्त पर मैं यस कर बैठूंगा अगर तू शादी के लिए राजी हो जाए तो। कहने लगी मेरी तो छोटी सी बस एक ही शर्त है। कहने लगा बोल तेरी शर्त क्या है? लड़की ने जवाब दिया मेरी शर्त इतनी सी है कि 40 दिन तक मस्जिद नबवी में जाके पहली सफ में खड़े होके उमर के पीछे बाजमात नमाज पढ़ ले। इसे पता है ये दिल का बीमार है, और इस वक्त जमाने में अगर दिल का ऑपरेशन करने में, दिल की सफाई करने में अगर सबसे बड़ा मदीने में कोई डॉक्टर है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है। जिस रास्ते से उमर गुजर जाता है वहां से शैतान भी बच जाता है। अरे जब रास्ते में उमर का मुकाबला ना करे तो जो उमर के पीछे नमाज पढ़ा है तो फिर उसका दिल कितना साफ हो जाएगा। कहने लगी बस तू 40 दिन उम्र के पीछे नमाज पढ़ लेना, उसके बाद तू आके यही 40 दिन के बाद मिलना, फिर तेरी शर्त के मुताबिक हम तुझसे निकाह करेंगे। लड़के ने जवाब दिया दोशीज़ा और लड़की ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो सोच रहा था शायद मेरी हैसियत से बढ़ के मांगोगी। अरे 40 दिन की तो नमाज़ पढ़ना, मैं इधर गया तो उससे वादा करता हूँ आज यहाँ से जाने के बाद घर नहीं जाऊंगा, सीधा मस्जिद नबवी में जाऊंगा और आज के बाद 40 दिन की नमाज बा जमात पढ़ के आऊंगा। उसके बाद इसी चौराहे पे मिलना, यहीं पे मिलना, अपना वादा खिलाफ ना करना। लड़की ने कहा वादा पक्का है, वादा खिलाफी नहीं करूंगी, ये मेरी
कान है, अल्लाह अल्लाह ये भी चला गया, वो भी चला गई, वो भी चली गई। कान खोल के सुनो जलसे में आने वालों, ये नमाज का कमाल है। मस्जिद नबवी तो बड़ी चीज है, तू अपने गांव की मस्जिद में 40 दिन की नमाज जमात से मत छोड़ना, 40 दिन तक नमाज तू मत छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुझे न छोड़ेगी। 40 दिन कितना बड़ा पैगाम है हजरत का, वाह वाह वाह, 40 दिन जिंदाबाद छोड़ना। जिंदाबाद। ये मैं वादे से कह रहा हूँ, वाह वाह वाह। जमात पढ़ना 40 दिन। कहते हैं ना नमाज की आदत ही नहीं पड़ती हजरत, आदत ही नहीं पड़ती, आदत ही नहीं पड़ती। क्या करते, जुमा पढ़ते हैं, एक आध दो टाइम पढ़े, उसके बाद फिर खत्म हो गए। 40 दिन तक पढ़े एक बार बाजमात, कपड़ा भी पाक हो, वुजू गुस्ल भी अच्छा हो, नमाज याद कर लेना, 40 दिन तक पढ़ना। 40 दिन तक तू मत छोड़, और 40 दिन के बाद तुझे ये ऐसा पकड़ेगी, जब तक दुनिया में रहेगा मस्जिद में ले जाया करेगी, मरने के बाद मैदान महशर में उठेगा तो जन्नत में ले जाया करेगी। और कुरान में अल्लाह ने साफ फरमा दिया, सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, सुभान अल्लाह, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। इतने तुम्हारे अब्बा जी तुम्हें नहीं रोकेंगे जितना नमाज रोक लेगी, लेकिन नमाज होना चाहिए। कहने लगी नमाज पढ़ क्या, मन चला नौजवान था चला गया। आज से नमाज शुरू कर दी, टारगेट था लड़की को हासिल करेंगे। टारगेट क्या था, शादी करेंगे, लड़की को हासिल करेंगे। तवज्जो करना नौजवानों, तवज्जो करना। आज बड़ी मोहब्बतें भरी पड़ी हैं तुम्हारे सीनों में, मोबाइल की मोहब्बत, गाड़ी की मोहब्बत, कार की मोहब्बत, ये कदर की मोहब्बत, उधर की मोहब्बत, विकार की मोहब्बत, फटकार की मोहब्बत, लानत की मोहब्बत। ये लानत ही तो है, हाँ? बड़ी पड़ी है इतनी मोहब्बत, ऐसा लगता है कि हजरत मजनू भी फेल है तुम्हारे सामने। उनकी जिंदगी में कोई 14 फरवरी नहीं थी, कोई वैलेंटाइन डे नहीं था। तुमने तो दिन भी मना लिए, और उसके बावजूद भी कोर्ट कचहरी में जितने तुम्हारी मियाँ बीवियों के झगड़े चल रहे ना, इतने हैवी किसी के नहीं। हाँ, नमक तेज हो गया तो तलाक दे दी, कहाँ गई तेरी मोहब्बत? सालों से मरा फिर रहा था कि मर जाऊंगा, फट जाऊंगा, चिढ़ जाऊंगा, जहर खा लूंगा, चूहे मारने की दवाई खा लूंगा, शादी करूंगा, और शादी हो गई, नमक कम हो गया, कपड़े अच्छे ना धुले, तलाक दिए बैठा। और बेवकूफ, ये कौन सी मोहब्बत की गई तेरी? एक तो फोन करके कह रहा हजरत वो मैंने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दी। तो मैंने कहा बेवकूफ, प्यार में कौन देता है, गुस्से में देते हैं सब तलाक। अभी यार इतनी मोहब्बतें भी है, दिल भी भरा पड़ा, और उसके बाद तलाक़ें भी इतनी हो रही है तुम्हारी। ए लोगों कान खोल के सुनो, मोहब्बत किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। चला गया, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दिया, 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, 3 हफ्ता गुजरा, 4 हफ्ता गुजरा। लोगों जैसे ही मुकम्मल तरीके से 40 दिन की नमाज़ें पढ़ा। जो उमर के पीछे नमाजें पढ़ के आया हो मस्जिद नबवी में, मुझे बताओ उस नमाजी का हाल क्या होगा। आया 40 दिन के बाद, भाई वादे के मुताबिक आया, तो लड़का भी वही था और लड़की भी वही, उसी जगह पे आ गए जहाँ 40 दिन पहले इकट्ठा थे। तवज्जो है, उसी जगह पे आके खड़े हो गए। लेकिन 40 दिन पहले जब दोनों खड़े थे तो लड़की की निगाहें झुकी थी, लड़का उधर देख रहा था। जब 40 दिन के बाद आए हैं तो लड़की की निगाहें भी झुकी हैं और लड़के की निगाहें भी झुकी हैं। दोनों की निगाहें झुकी। अब एक को एक देखते ही नहीं, वो पहले ही नेक थी, इसके दिल का ऑपरेशन उमर ने कर दिया। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। अब देखते ही नहीं। और भाई ये पर्दे की तकरीरें होती है ना, बहुत तकरीरें सुनते हो पर्दे पर, तुम भी कराते हो, हजरत पर्दे पे बोल दियो, हम भी खूब बोलते हैं। मगर कुरान ने जहाँ औरतों को पर्दे का हुक्म दिया ना, वहाँ ये भी हुक्म दिया मर्दों को कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें। वाह वाह वाह। कुरान ने जहाँ कहा है औरतों के लिए पर्दा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, वहाँ तेरे लिए भी कहा है अल्लाह ने कुरान में कि अपनी निगाहों को अपने कब्जे में रखियो। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो जा रही है बेपर्दा तो तू खूब उसका ताक़ुब कर रहा, पीछा कर रहा, और फिर मुझसे आगे कर रहा, हजरत पर्दे पे तकरीर करना।
और तू आंखें दो चार करके आ रहा, मेले में, ठेले में, उरस में, इधर में, उधर में, रास्ते में, बाजार में, मार्केट में, चौराहे पे, मोबाइल पे, ये जो आंखें दो चार करके आ रहा, अपने ऊपर तकलीफ नहीं कराएगा। कान खोल कर सुन ले, जहन्नम की आग से इन आंखों को भर दिया जाएगा। अगर कोई बेपर्दा बेशरम जा रही है, जाने दे, वो उसका काम है। तू अपनी निगाहों को झुका ले, ये तेरा काम है। ऐसे नहीं जंगें जीती हैं सहाबा ने, खाली तलवार चला के ना, उन्होंने नजरों से भी जंगें जीती हैं, खाली तलवार से जंग नहीं जीती गई। हजरत खालिद इब्न वलीद को जब ईसाई किसी मैदान में ना पछाड़ पाए, खालिद इब्न वलीद उस मर्द मुजाहिद का नाम है। मैं तारीख इस्लाम सब अपनी जगह सितारे हैं, लेकिन खुदा की कसम खालिद इब्न वलीद का मैं खुद बहुत बड़ा फैन। खालिद इब्न वलीद वो शख्सियत है जिसको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया था, क्या बात, जिन्होंने एक जंग में 8 तलवारों को तोड़ दिया था अपने बाजुओं की कुव्वत से। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बड़ा फैन हूं, मेरी तो तमन्ना है कभी उनके मजार पे जाकर पूरा कुरान पढ़ के आऊं। अगर तारीख इस्लाम में खालिद इब्न वलीद को पढ़ लिया और तुम्हारा रोंगटा खड़ा ना हुआ ना, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो चाहो मुझसे इनाम ले लेना। अगर रोंगटा न खड़ा हो जाए, खालिद इब्न वलीद उस बहादुर शख्स का नाम है, मैदान जंग में आके ऐलान कर दिया करते थे, आओ किसे अपने बच्चों को यतीम करना है, आओ किसे अपनी बीवी को बेवा करना है। आज तुम्हारा मुकाबला खालिद इब्न वलीद से है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिसने 54 साल की उम्र में, तुम्हारी सांस फूल जाती है 54 साल की उम्र में, तुम्हें दिखना कम हो जाता है 54 साल की उम्र में ना, तुम्हारे फेफड़े गुर्दे कम काम करने लगते हैं 54 साल की उम्र में ना। खालिद इब्न वलीद एक जंग में गए, लोगों इधर ईसाइयों का पड़ाव है, इधर मुसलमानों का पड़ाव है। रात को हजरत खालिद इब्न वलीद के पड़ाव में से लोगों अजानों की और नमाजों की आवाज आ रही है। उधर से जो उनका सबसे बड़ा पहलवान था वो टहलता हुआ दहाड़ता हुआ आया। खालिद इब्न वलीद को टारगेट बनाना था, सोचने लगा कल को मैदान जंग में क्या खालिद इब्न वलीद से मुकाबला करूं, रात में खेमे में घुस के क्यों ना खालिद इब्न वलीद का मर्डर कर दूं। कौन सुबह का इंतजार करेगा। सबसे बड़ा पहलवान आया, मुसलमानों के खेमे के करीब आया तो एक शख्स टहल रहा था, सर पे इमामा, चेहरे पे दाढ़ी। कहने लगा कौन हो? मुसलमान। कहने लगा तुम्हारे सिपह सलार का नाम खालिद इब्न वलीद है? हाँ। कहने लगा मेरा मुझे उसका खेमा बताओ कहाँ है। इसने कहा तेरा दिमाग खराब है, खालिद इब्न वलीद का खेमा लोग दिन में पूछने से डरते हैं, तू रात में पूछ रहा। कहने लगा बता बता, वो दिन में मुकाबला करूंगा, जंग में जाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं, इतना इंतजार नहीं, मैं बड़ा बेकरार हूँ। मुझे ये मेरी कौम वालों ने कहा है कि अगर तूने खालिद इब्न वलीद का मर्डर कर दिया तो तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे, लिहाजा मैं अभी मर्डर करके इनाम लेना चाहता हूँ, अभी उनसे मुकाबला करना चाहता हूँ, खेमा बता, अभी जाके घुस के मारूंगा। उसने कहा तेरा दिमाग खराब है, तेरा सर तेरे धड़ पे भारी लग रहा तुझे, तू अपने बच्चों को क्यों यतीम कराना चाहता है? जलाल में आ गया। और ये ऐसा पहलवान था कि इसका मुकाबला नहीं रखता था, वाकई बहुत नामी गिरामी पहलवान था ये, इसका कोई मध्य मुकाबिल ही नहीं था, पूरे शाम और इराक में इसका कोई मध्य मुकाबिल नहीं। गरजने लगा, कहने लगा तुझे अपनी जान अच्छी लगती है कि खालिद का खेमा बताएगा? इतना कहा तो ये सीना तान के बोला खालिद खेमे में नहीं रहता। खालिद खेमे में नहीं रहता। बोलने लगा तो फिर क्या बात है, उसके चारों तरफ सिक्योरिटी लगी हुई होगी, मुझे पता है वो सिपा सलारे आदम है, चारों तरफ से सिपाहियों का हिफाजती दस्ता लगा होगा। कहने लगा खालिद की कोई हिफाजत नहीं करता, खालिद सबकी हिफाजत करता है। तो कहने लगा कहाँ है खालिद इब्न वलीद? कहा जो तेरे सामने खड़ा है यही है खालिद इब्न वलीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिपा सालारे इस्लाम, हजरत खालिद बिन वलीद। सुभान अल्लाह, सुभान